सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे तथा आपके परिवार के सभी लोग घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। पार्ट 2 वर्ण विचार। बच्चों, वर्ण क्या होते हैं जानते हैं आप लोग? चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि वर्ण क्या होते हैं। भाषा का मूल आधार ध्वनि है। ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। ध्वनियों या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों से क्या बनता है? वाक्य। ठीक है बच्चों, अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ध्वनियों या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। जैसे आओ पौधे लगाएं, ये क्या है? एक वाक्य है जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। प्रत्येक शब्द में कई ध्वनियां हैं। जैसे आओ पौधे लगाएं। सबसे पहले हम देखेंगे आओ। आओ को आ धन ओ, क्या ध्वनि है? आ धन ओ। इन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? आओ। समझ में आया बच्चों आपको? फिर दूसरा शब्द हमारा क्या है? पौधे। अब इसे हम देखेंगे प धन ओ धन धा धन ए। पा और ओ को मिलाया तो बना पो और धा और ए को मिलाया तो धे। तो सबको जोड़ देंगे पो धे। समझ में आया बच्चों आपको? अब तीसरा है हमारा लगाएं। ल धन आ धन ग धन आ और धन ए। ये अलग अलग वर्ण है। अब हम इनको एक साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा शब्द? लगाएं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? अब हम आपको बताएंगे इन ध्वनियों के और खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिस प्रकार वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। अतः कहा जा सकता है भाषा की वह लिखित मूल ध्वनि जिसके खंड ना हो, मतलब कि जिसके कोई टुकड़े ना हो, वह क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। समझ में आया बच्चों कि वर्ण क्या होता है? भाषा की वह लिखित मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, वो क्या कहलाती है? वर्ण। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है बच्चों? प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, आपने देखा है कि स्वर और व्यंजन छोटा बड़ा काका गागा ये सब एक साथ एक क्रमबद्ध समूह में लिखे रहते हैं, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? पूरा वर्णमाला। समझ में आया बच्चों आपको? अब मैं आपको आगे बताती हूँ। बच्चों, हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। सबसे पहले क्या आता है? स्वर। स्वर क्या होते हैं? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि, ए ओ औ। आ छोटा आ से लेकर औ तक ये हमारे क्या है? स्वर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों? फिर अनुस्वार। आ लगा के ऊपर जो हम बिंदी लगाते हैं वो कौन सी मात्रा होती? बिंदी। अनुस्वार। फिर हम देखेंगे विसर्ग। आह। आ लगाकर लिखकर उसके पीछे हम जो बिंदी लगाते हैं, मात्रा लगाते हैं, वो कौन सी मात्रा होती है? विसर्ग की। फिर हम देखेंगे अनुनासिक। ये आ लिखकर ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगाते हैं तो ये हो जाता है अनुनासिक। तो अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक ये स्वर नहीं है। अंग,
आहा और आ पे चंद्रबिंदु, ये क्या है? स्वर नहीं है। इन्हें क्या कहते हैं? इन तीनों को अयोगवा कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? अब हम स्वर के बाद देखेंगे व्यंजन। बच्चों, व्यंजन में का से लेकर भा तक ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन, जिसमें क, ख, ग, घ ये क्या वर्ग में आते हैं? हमारे का वर्ग में। ठीक है, सबके अलग अलग वर्ग हैं। च, छ, ज, झ ये क्या हमारे आते हैं? चा वर्ग में। ट, ठ, ड, ढ ये कौन से वर्ग में आते हैं? टा वर्ग। ट, थ, द, ध टा वर्ग। प, फ, ब, भ ये हमारे पा वर्ग में आते हैं। समझ में आया बच्चों आपको? का से लेकर भा तक ये हमारे क्या है? स्पर्श व्यंजन, और इन्हें अलग अलग वर्ग में बांटा गया है। का से लेकर घा तक का वर्ग, चा से झा तक चा वर्ग, फिर टा से ढा तक टा वर्ग, ता से धा तक ता वर्ग, पा से भा तक पा वर्ग। समझ में आया बच्चों आपको यहां तक? फिर हम देखेंगे य, र, ल, व ये क्या है? हमारे अंतस्थ। समझ में आया बच्चों? ये अंतस्थ व्यंजन है। फिर श, श, स, ह ऊष्म है। छ, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन है। ढ, ढ, अ, ज, फ आगत गृहित ध्वनियां हैं। अब हम देखेंगे बच्चों ये 5 ड, इय, न, न, म ये 5 क्या हमारे? पंचम वर्ग। समझ में आ गया बच्चों आपको कि स्वर क्या है, अयोगवा क्या है और व्यंजन क्या है, और किसके कितने कितने क्या क्या वर्ग हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों वर्णों के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर क्या होता है बच्चों? जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली हवा के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती, उनका उच्चारण बिना किसी दूसरी ध्वनि की सहायता के किया जा सकता है, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वर मैंने अभी आपको ऊपर बताया क्या होते हैं। स्वर हिंदी में 11 होते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ। आ से लेकर औ तक ये क्या है? हमारे स्वर, और इनकी गिनती कितनी होती है बच्चों? 11। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा पलुत स्वर। समझ में आया बच्चों आपको कि स्वर के कितने भेद हैं? 3। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम यानी 1 मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ऋषि ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। दूसरा दीर्घ स्वर। अब हम इसे देखेंगे बच्चों। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना यानी 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, ओ, औ ये 7 दीर्घ स्वर हैं। अब हम देखेंगे पलुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में
दो मात्रा से भी अधिक का समय लगता है उन्हें पलुत स्वर कहते हैं। सामान्यतः उनका प्रयोग नहीं होता, किंतु दूर से पुकारने और गाने में इनका प्रयोग होता है। जैसे ओम, राम, हरि, आदि। संस्कृत में इन स्वरों के आगे 3 लिखने की परंपरा है, मगर हिंदी में इनके आगे 2-3 लिखने की परंपरा चल पड़ी है। बच्चों, अभी हमने जो आपको पार्ट 2 में पढ़ाया, इनके प्रमुख बिंदुओं को हम फिर से दोहराएंगे। सभी बच्चे एक बार फिर से ध्यान से समझेंगे। भाषा का मूल आधार ध्वनि है। ध्वनियों के लिखित रूप को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनियों या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। वर्ण क्या है? भाषा की वह लिखित मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े ना हो सके, वह वर्ण कहलाती है। फिर बच्चों, मैंने आपको बताया वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, स्वर पढ़ाया फिर मैंने आपको। स्वर क्या होते हैं? छोटा आ से लेकर औ तक, ये क्या कहलाते हैं? स्वर। फिर अंग, आहा और आ पे चंद्र बिंदु की मात्रा, ये हमारी क्या है? ये 3 हमारे अयोगवा हैं। आ पे बिंदु की मात्रा अनुस्वार और आ के पीछे 2 मात्राएं बिंदु, वो क्या है? विसर्ग। और आ पे चंद्र बिंदु की मात्रा अनुनासिक। ये 3 हमारे अयोगवा हैं। फिर बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया व्यंजन। का से लेकर बच्चों भा तक कौन से वर्ण? स्पर्श। फिर उसके बाद ड, इया, न, म, ये क्या है? 5 हमारे पंचम वर्ण। फिर अण, इय, ण, न, म, ये सब क्या है हमारे? ये 5 पंचम वर्ण हैं। ठीक है बच्चों। फिर य, र, ल, व क्या है? अंतस्थ। फिर श, सा, हा ऊष्म है। श, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन। ड, ढ, अ, ज, फ आगत गृहीत ध्वनियां हैं। बच्चों, फिर मैंने आपको पढ़ाया वर्णों के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद मैंने आपको बताए, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली हवा के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती और उनका उच्चारण बिना किसी दूसरी ध्वनि की सहायता से किया जा सकता है, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि छोटा आ से औ तक ये 11 स्वर हैं। फिर मैंने आपको बताया स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद हैं? 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का भाग 1 जो मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसी पाठ से कुछ अभ्यास कार्य दे रही हूँ, आप इसे अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।